नमस्कार। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के हमारे इस एपिसोड का विषय आधारित है फसलों से जुड़े उत्सव पर। भारत में कृषि के महत्व को अनुष्ठानों के माध्यम से मनाया जाता है, जिसमें सूर्य, वर्षा और पृथ्वी के तत्वों को प्रसाद भेंट किए जाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे अन्नदाता सदियों से मौसमी चक्रों के अनुसार फसलों की कटाई बुआई से जुड़े उत्सव देश भर में अलग अलग रूपों में मनाते आ रहे हैं। फसलों के इन पर्वों को देश के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इन्हीं पर्वों में से रबी की फसलों से जुड़े लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू, पोंगल आदि त्योहार आज पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। ये हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता में एकता का प्रतीक हैं। हमारे किसान अपने इन पर्वों को और अधिक उत्साह के साथ मनाएं, इसके लिए केंद्र सरकार ने पिछले एक दशक में किसान कल्याण की कई योजनाओं की शुरुआत की है और उनका सफलतापूर्वक संचालन भी कर रही है। इन योजनाओं के लाभ से देश के किसान न सिर्फ समृद्ध हो रहे हैं, बल्कि देश के विकास को गति भी दे रहे हैं। हमारी सरकार ने किसान की हर मुश्किल को आसान करने के लिए चौतरफा प्रयास किए। किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए हर स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। पीएम किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम फसल बीमा, पीएम किसान मानधन सहित तमाम योजनाएं अन्नदाताओं की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही हैं। बुआई से पहले, बुआई के दौरान और बुआई के बाद हर चरण में किसान कल्याण से जुड़ी लगभग 2 दर्जन योजनाएं 2014 से अब तक लागू की गई हैं, जो किसान कल्याण के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कृषि को आधुनिक बनाने के लिए कृषि यांत्रिकरण उप मिशन, नमो ड्रोन दीदी, प्रति बूंद अधिक फसल योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा MS स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर 2018 में नई MSP नीति अपनाई गई। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए धरती माता की उर्वरकता बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम प्रणाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 जून 2023 को मंजूरी दी। देश में 3 नैनो यूरिया प्लांट लगाए गए हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ मिलीलीटर प्रति वर्ष है। आज देश भर में 167 मार्गों पर 2364 किसान रेल चल रही हैं। पीएम किसान योजना दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है, जो केवल भूमि धारक किसानों के लिए है। किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसलिए इसमें स्वपंजीकरण की व्यवस्था को लागू किया गया है। देश के किसानों को उर्वरक, कीटनाशक और इससे संबंधित सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र के रूप में संचालित किया जा रहा है। 21वीं सदी में भारत का किसान बंधनों में नहीं, भारत का किसान खुल करके खेती करेगा। जहां मन आएगा अपनी उपज बेचेगा, जहां ज्यादा पैसा मिलेगा वहां बेचेगा। सरकार के इन प्रयासों से हमारे अन्नदाता न सिर्फ सशक्त हो रहे हैं, बल्कि उनके जीवन में बदलाव भी आ रहा है। पॉडकास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।